ओम गणेशाय नमः। सातवां अध्याय चंड और मूल वध। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे। जय माता दी। हर हर महादेव। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्मुनि सेना के साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के मुख काला पड़ गया और उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाले काली शक्ति प्रकट हुई, जो अपने हाथ में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी और चीते के चरम की साड़ी और नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी और असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी माहौतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों और रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रोन डाला और कितने ही उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया, और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर डाला। यह देख मां पराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्कर उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्कर देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रवेश हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हुम शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसे केस पकड़कर उसका सिर काट कर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर देवी की ओर लपका, मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका शक्ति के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड को दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट किया है। अब शुंभ निशुंभ का तुम स्वयं वध करना। महर्षि मेधा ने कहा कि वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुरवाणी में कहा कि हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इति सप्तम अध्याय संपूर्ण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे। जय माता दी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अगर आप सभी भक्तों को यह वीडियो पसंद आई हो तो विजडम वेव एनर्जी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माता की ये वीडियो इस प्रकार से आती रहेंगी और ज्ञान का प्रकाश यूं ही बहता रहेगा। और दूसरी वीडियो के लिंक जो नवरात्रि से संबंधित हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी को उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। माता आप सभी का कल्याण करे, मंगल करे। जय माता दी भक्तों।